हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग यस बैंक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं या मेरे ट्वीट देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होता है। जिन लोगों को ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होता है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है। ये कॉन्वेंशनल थ्योरी नहीं है कि एक ट्रेंड लाइन डाली और हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, या एक सपोर्ट मार्क कर दिया, हमने सपोर्ट मार्क कर दिया या ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया। तो ये कॉन्वेंशनल अप्रोच पर नहीं है, ये न्यू अप्रोच है। न्यू तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये डिफरेंट अप्रोच है। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए, इस अप्रोच में बेसिकली हम इंस्टीट्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, या कहां पर उन्होंने प्रीवियसली अपनी पोजीशंस को बनाया था और वो पोजीशन को डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे। यस बैंक का एनालिसिस की बात करें तो पहले भी मैंने यस बैंक का एनालाइज को किया यस बैंक को एनालिसिस किया था, और इसका एनालिसिस मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। ये देख सकते हैं आप। यस बैंक में मैंने डाला था कि ये डिमांड जोन्स फॉर्म करते हुए जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब डिमांड जोन्स फॉर्म होते हुए कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, तो जब भी उसमें फॉल आता है तो वो डिमांड जोन्स क्या करते हैं, उस पोजीशन को डिफेंड करते हैं। और कोई स्टॉक अगर सप्लाई जोन बनाते हुए जा रहा है, तो सेम वाइज जब स्टॉक राइज करेगा तो सेलर अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे और स्टॉक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। यस बैंक में क्या हुआ था कि देखो, ये डिमांड जोन, मल्टीपल डिमांड जोन, देखो यहाँ डिमांड जोन बना, यहाँ डिमांड जोन बना, यहाँ डिमांड जोन बना। तो ये डिमांड जोन बन रहे थे, और इसमें से कौन सा डिमांड जोन डिफेंड हुआ, अगर आप बात करें तो यस बैंक में देखो ये वाला डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो ये वीकली का डिमांड जोन था, और डेली पर अगर ये वाला डिमांड जोन आपको एकदम क्लियर दिखेगा, स्ट्रेट को देखिए, तो ये वाला डिमांड जोन है, ये एरिया अराउंड 16 रुपीज के अराउंड में है। और देखिए ये वाला डिमांड जोन, प्राइस ने क्या किया, इस डिमांड जोन में आया और यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। ये सबसे बॉटम का डिमांड जोन क्यों डिफेंड हुआ, क्योंकि सबसे बॉटम का डिमांड जोन ओरिजिन का डिमांड जोन होता है, और यहां से प्राइस के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब किसी स्टॉक में ज्यादा फॉल आता है। जैसे यस बैंक में क्या हुआ, अभी पूरे मार्केट में फॉल ज्यादा था, तो उस फॉल में क्या हुआ कि जो बीच के डिमांड जोन है रिस्पेक्ट हुए होंगे, तो एक्सटेंड रिस्पेक्ट हुए होंगे। जैसे ये देखो, ये वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ, ये वीकली डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। लेकिन जो प्रॉपर रिस्पेक्ट डिमांड जोन कौन सा हुआ, जो क्वालिटी का डिमांड जोन था, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ भी चल रहा है। सेम चीज मैंने वीडियो एनालिसिस में भी डाली है इस बैंक के, ये देखिए, और इसमें बताया था मैंने कि इस डिमांड जोन के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, इस वाले डिमांड जोन के चलने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू अदर डिमांड जोन्स, और उसके रीजंस मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो की भी आप देखेंगे तो आपको एक लर्निंग मिलेगी कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस बैंक की, अभी क्या पॉसिबिलिटी है इस बैंक में, अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में कहां यस बैंक जा सकता है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम मतलब एक साल का टाइम फ्रेम। अगर बात करें तो यस बैंक ने क्या किया था कि ये वाला जो पहला ईयरली का डिमांड जोन था, इस ईयरली के डिमांड जोन में क्या हुआ था, प्राइस ने एंटर किया था ये वाला ईयरली का डिमांड जोन, और सब कुछ बहुत बुरा शुरू हो चुका था तब तक यस बैंक में। अगर आप देखो तो ये 2019 का फॉल है, जो जब यस बैंक के लिए चीजें खराब होना शुरू हुई 2018 में शुरू हो गई थी, और वहीं से यस बैंक फॉल करना शुरू कर दिया था। उससे पहले फॉल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या खराब हो रहा है या क्या बेहतर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर सेलिंग या बाइंग पोजीशन लेती है अपनी। लेकिन उस पोजीशन में भी क्या हुआ, ये ईयरली का डिमांड जोन डिफेंड हुआ, और 150 के से अराउंड प्राइस कहां तक चला गया था, 290, मतलब अराउंड 100% तक ऊपर चला गया था। क्योंकि जबकि सब कुछ बुरा था इस बैंक में, फिर भी डिमांड जोन ये चला, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन बड़ी पोजीशन लेकर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया, और जब उन्हें लगा कि भाई ये यस बैंक में कुछ भी अब सही नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या हुआ, ईयरली का डिमांड जोन ब्रेक हो गया और यहां से प्राइस कंटिन्यू फॉल करने लगा। ईयरली का डिमांड जोन ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा डिजास्टर होता है किसी भी स्टॉक के लिए। मतलब जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा है, अगर उसमें वो भी एग्जिट कर रहा है, तो फिर कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है उस स्टॉक के साथ। या तो अभी क्या हो रहा है इस बैंक में, अभी ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन देखो नीचे, इन बिटवीन क्या हुआ, ये भी आरबीआई टूट गया, ये भी आरबीआई टूट गया, सारे डिमांड जोन ब्रेक हो गए। स्टॉक अपने ओरिजिन के डिमांड जोन के अंदर आ गया, जहां से उसने एक रैली की शुरुआत की थी, और इस रैली की शुरुआत जहां से हुई थी वहां पर स्टॉक अभी क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5
ईयर्स के लिए कंसोलिडेशन में चला गया। मतलब जो कोविड का फॉल हुआ था वहां से भी स्टॉक साइडवेज ही है। 5 साल होने जा रहे हैं लेकिन स्टॉक कहीं मूव नहीं किया है। बट एक अच्छा सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि क्या है कि वहां पर एक्यूमुलेशन लेवल बड़े टाइम फ्रेम पर चल रहा है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यस बैंक अगर यहां से निकलना शुरू करता है तो शायद अच्छे हाइस की तरफ जाए। लेकिन हम सिर्फ कहानियों पर नहीं चल सकते, सिर्फ ऐसे अजम्पशन पर नहीं चल सकते। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि कहां तक प्राइस जा सकता है, कहां से रिवर्सल पॉसिबल है। हाफ एयरली पर अगर आ जाते हैं तो हाफ एयरली पर भी हमारे पास यही डिमांड जोन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या यहां पर कोई स्ट्रक्चर है? तो देखो यहां पर ड्रॉप कैंडल है, ये दो बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है। ड्रॉप कैंडल, दो बेस कैंडल और रैली कैंडल। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल, रैली कैंडल क्या है, प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए, हाउ टू गेट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा सो दैट आप उसको देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि ये कहानी चल क्या रही है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन के अंदर प्राइस देखो एंटर कर जाता है। हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग करता है, कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग नहीं करता, हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग करता है। और प्राइस क्या होता है, यहां से रैली दिखाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो क्या करता है, एक ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन अगेन फॉर्म कर देता है। कौन सा डिमांड जोन? ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। इस ड्रॉप और रैली के डिमांड जोन को भी मार्क कर लेते हैं। तो देखो हमें ईयरली का डिमांड जोन, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो ईयरली का डिमांड जोन, उसके अंदर ये वाला दूसरा वाला हाफ ईयरली का डिमांड जोन, फिर ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन। और अभी क्या है, यस बैंक हाफ ईयरली के डिमांड जोन को दोबारा रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। देखो ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनाया और इस डिमांड जोन के अंदर आ गया, उसकी प्रॉक्सिमल लाइन को छू लिया। ये होती है प्रॉक्सिमल लाइन और ये होती है डिस्टल लाइन। मतलब जहां से बाइंग शुरू हुई थी और जहां से इनिशियल बाइंग शुरू हुई थी, जहां से लास्ट बाइंग शुरू हुई, जहां से इनिशियल बाइंग शुरू हुई, वहां उस एरिया को हम मार्क करते हैं। और ऐसा एनालिसिस होता है कि अगर इस प्राइस के इस एरिया में प्राइस आ जाता है तो यहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। सेम चीज यस बैंक में हुई, पहले इसने इस वाले डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, अब इसने इस वाले डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया। मतलब ईयरली टाइम फ्रेम से हाफ ईयरली टाइम फ्रेम तक आते आते हमें यह पता चलने लगा है कि भाई बड़े इंस्टीट्यूशंस यस बैंक को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम आ जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जैसे आते हैं तो एक सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो सप्लाई जोन था ये यस बैंक के लिए बहुत बड़े हर्डल का काम कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि इसी सप्लाई जोन ने, देखो ये एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग और ये कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग, तो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मार्क कर लें तो यही वो सप्लाई जोन था जिसने 2020 में जो रैली शुरू हुई थी ईयरली डिमांड जोन से, उसको रोक दिया यस बैंक में कि अभी ऊपर जाने का समय नहीं है, अभी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं, उनको एग्जीक्यूट हो जाने दो, देन यू कैन स्टार्ट द रैली। तो इसने क्या किया, जैसे ही प्राइस ने ईयरली डिमांड जोन से चलना शुरू किया तो हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन था उसने क्या किया, रोक दिया। और अभी तक जो साइडवेज मूवमेंट हो रही है पूरे इस स्टॉक में, अभी तक जितनी साइडवेज मूवमेंट है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो सप्लाई जोन है वो सोल रिस्पॉन्सिबल है, अकेला यही रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो पूरी रैली को रोक कर रखा है। तो क्या ये अभी भी इस रैली को रोक सकता है? देखो पहली बार तो रोक दिया, दूसरी बार रोक दिया और तीसरी बार निकल भी गई, देखो इसके एरिया से बाहर निकल गई, लेकिन इसे क्लोजिंग नहीं देने दी और उससे फिर नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो हुआ क्या, जब ये जो लास्ट मूव जो स्टॉक ने ब्रेवरी दिखाई थी या बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की थी, उसने क्या किया, इस सप्लाई जोन को प्रीच कर कर एक स्टेटमेंट तो दे दिया कि भाई अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, अब जितना तुमने रोकना था वो रोक चुके हो, अब नहीं रोक पाओगे। देखो यहां पर ये ब्रीच कर दिया, मतलब इसके एरिया से प्राइस बाहर निकल गया। अब क्या हुआ फिर, लेकिन डंप कर दिया, उसने अपना सेलिंग प्रेशर दिखाया और इसको डंप कर दिया पूरी रैली जो थी 32 से। और यही वो रैली थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है। और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपीज के अराउंड था, वहां से 31-32 रुपीज की रैली देखने को मिल गई थी हमें। फिर क्या हुआ, स्टॉक डंप हो गया, जो ये मार्केट का फॉल हुआ उसका सपोर्ट मिला है सेलिंग इंस्टीट्यूशंस को और इसने अपने पोटेंशियल को दिखाया और स्टॉक को डंप कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन गया। कौन सा डिमांड जोन? ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। अब हम इसको लाइन से मार्क करेंगे क्योंकि अगर रेक्टेंगल से मार्क करेंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो देखो ये वाली जो लाइन है वो इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को मार्क दिखा रही है। मतलब जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन था उसके अंदर एक क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था, जिस क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ईयरली डिमांड जोन से चलना शुरू किया और क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ओके। मंथली पर आ जाते हैं।
तो मंथली पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का मैं बार बार बताया हूं लोगों को कि जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग टूटता है तो प्राइस क्या करता है, लास्ट बेस कैंडल से चल जाता है, या तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ते हुए नीचे आ जाएगा, अगर चलना होगा उसको तो लास्ट बेस कैंडल से वो चल जाएगा। और हुआ क्या इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल, ये 6 बेस कैंडल की जितनी रैली थी वो एक कैंडल ने डंप कर दी। और क्या हुआ देखो, इस लास्ट बेस कैंडल को जूम करके दिखाता हूं, इस लास्ट बेस कैंडल को प्राइस ने क्या किया, टच किया, और यहां से हमें रैली देखने को मिल गई। जब ये रैली आ रही थी तो ये ड्रॉप कैंडल जो थी उसने क्या किया, एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, सेलर को ट्रैप कर लिया, बायर ऊपर लेके चले गए प्राइस को, सेलर को ट्रैप कर लिया, बायर ऊपर लेके चले गए प्राइस को, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ, और यहां से देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब हमें ओवरऑल अभी तक क्या है कि मंथली पर आते आते ये समझ आ गया कि हर इंस्टीट्यूशन, हर टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशन, या मैं कह सकता हूं कोई एक ही इंस्टीट्यूशन है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई छोटे इंस्टीट्यूशन है कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिफेंड देयर पोजिशन। ओके, ऊपर की तरफ बात कर लें कि ये जो कैंडल बन गई, इसका भी मैंने ट्वीट डाला था कि ये बियर शेष पैटर्न फॉलो हुआ है, ड्रॉप और रैली, मतलब एक एक्साइटिंग कैंडल बनती है बियर शेष पैटर्न में, और वो एक्साइटिंग कैंडल क्या करती है, बायर्स को बुलाती है, किसको बुलाती है, वीक बायर्स को बुलाती है। जो बायर्स यहां नहीं बैठ पाए, जो देखते रहे कि यस बैंक ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, और जो एक एक्साइटिंग कैंडल में फंस गए, उनको बुलाया, और उन जैसे ही बाइंग ट्रिगर हुई और उन्होंने अपनी सेलिंग ट्रिगर कर दी, और आप वीक बायर हो, दे आर स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और आप इसमें ट्रैप हो गए, और बियर सेस पैटर्न बन गया, और ये आपको बाहर निकलने का मौका नहीं देता, गैप डाउन के साथ प्राइस नीचे आता है और बढ़िया से नीचे आता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बायर ट्रैप हो गए। अगर बायर ट्रैप हुए हैं तो यहां पर क्या होगा, प्राइस जब भी रिट्रेस करके आएगा यहां से एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिएक्शन तब होगा जब प्राइस किसी हाईयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेकर नहीं जा रहा। मतलब देखो यहां पर क्या है, वीक बायर है, वीक बायर तो अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, सेलर यहां पर हावी करेगा, हावी होगा, क्योंकि यहां से उसने लास्ट सेलिंग इनिशिएट की थी। तो अगर प्राइस यहां से डायरेक्टली सप्लाई जोन के अंदर चला जाता है और यहां से डंप होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और फिर ये डंप होकर, मैं पाथ के थ्रू समझा देता हूं, एक सेकेंड। देखो यहां से अगर प्राइस ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है तो, और इस एरिया को टच करता है, और यहां से फिर क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस सप्लाई जोन से क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है, ये वाला जो सप्लाई जोन है, रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ। लेकिन जो नीचे ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, मंथली तक हमने देख लिया था, वीकली बीच में छोटा है, भी हम करेंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे। पहले मैं ये स्टोरी समझा देता हूं कि क्या होगा अगर यहां से डायरेक्ट प्राइस इस सप्लाई जोन में गया, तो भाई यहां से डंप होने के चांसेस ज्यादा हैं, और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर स्टॉक ये पाथ फॉलो नहीं करता, अगर स्टॉक ऐसे पाथ फॉलो करता है और इस डिमांड जोन में आता है, फिर अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या कर पाएगा, ये इसको बस साइडवेज कर पाएगा, और साइडवेज करने के बाद प्राइस यहां से निकल जाएगा, क्योंकि जहां पर फिर वीक बायर्स नहीं रह जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स नीचे थे वो इसको सपोर्ट करेंगे, और ये जो सेलर स्नेक ट्रैप खेला वो प्राइस को साइडवेज ही कर पाएगा, और फिर क्या करेंगे, बाइंग इंस्टीट्यूशंस या बाइंग बायर्स हैं जो वो बीट कर देंगे और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो ये रिएक्शन क्यों आया, ये रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि मंथली का सप्लाई जोन ऊपर था, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस एक्साइटिंगली ऊपर गया, लोगों को लगा कि यस बैंक यहां से रॉकेट हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई जोन के अंदर प्राइस एंटर किया और यहां से प्राइस डंप करने लगा। अभी तो जो वीकली, अभी हमने टाइम सॉरी मंथली भी देख लेते हैं। देखो मंथली का ये वाला डिमांड जोन तो हमने देख लिया था। अब देखो क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो इसने एक और डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, और एक ये सप्लाई जोन डीबीडी का सप्लाई जोन था, और एक ये डीबीडी का सप्लाई जोन था। इन दोनों सप्लाई जोन ने मिलकर क्या किया, एक डिमांड जोन से जो रिएक्शन आ रहा था उस रिएक्शन को खत्म करने की कोशिश किया, उसको वीक करने की कोशिश की। मतलब दो सप्लाई जोन लग रहे हैं एक रिएक्शन को, एक डिमांड जोन के रिएक्शन को खत्म करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस हाईयर टाइम से ऊपर आ रहा है, मतलब बड़े डिमांड जोन से नीचे ऊपर आ रहा है। तो ये जो सप्लाई जोन है वो अपना काम कर रहा है, प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और हो सकता है कि बाइंग इंस्टीट्यूशंस भी इसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि उनको भी डिस्काउंट प्राइस चाहिए, प्राइस थोड़ा और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, फिर हम एग्रेसिवली बाई करेंगे और फिर प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार स्टोरी समझ लेते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्या हुआ, ये जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बनाया,
ये जो ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन बनाया है, इसने क्या किया, इसने इस सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप को खत्म कर दिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप को खत्म कर दिया, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप को खत्म कर दिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप को खत्म कर दिया, और ये रैली बेस ड्रॉप जो रुका रहा, मतलब बैक टू बैक 3 सप्लाई जोन या 4 सप्लाई जोन फिनिश कर दिए। 2 ही फिनिश कर दे तो बहुत बड़ी पावर होती है, 4 सप्लाई जोन फिनिश कर दिए, मतलब जो नीचे से बाइंग आ रही है उसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जो इंस्टीट्यूशन स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं उनके अंदर कन्विंस, मतलब वो बहुत ज्यादा कन्विंस दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वो उनको कुछ पता होगा, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं विद मिनिमाइज रिस्क। ऐसा नहीं कि सब कुछ लगा दिया कि हमारे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ हम दाव पे लगा के इसमें बैठ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जब जो सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्शन आ रहा है तो ये ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, वीकली के ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में। और यहीं पर डेली का भी डिमांड जोन हमने देखा था, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। देखो मंथली का भी डिमांड जोन यहां देखा, वीकली का भी देखा, डेली का भी देखा। मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं और ईयरली टाइम फ्रेम से हम चलते हुए आ रहे हैं। हमने कभी भी ऐसी सिंगल एक्टिविटी नहीं देखी इंस्टीट्यूशंस की जो डाउटफुल रही हो कि नहीं भाई ये पोजीशन डिफेंड करनी है या नहीं करनी है। उन्होंने लगभग हर डिमांड जोन को डिफेंड किया है और लगभग हर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन को फॉर्म किया है और प्राइस को ऊपर अच्छे से लेके जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि भाई चलो इस डिमांड जोन में अगर प्राइस आ गया, जैसे आपने बताया वैसे आ गया, तो यहां से ऊपर जा सकता है, तो कहां तक जा सकता है वो भी हम डिमांड सप्लाई थ्योरी की बेसिस पर देखेंगे। हर चीज तार्किक है, रेशनल है, कुछ भी रेशनल बात नहीं करेंगे कि हवा में बात कर दी कि प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर देगा। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर दूं और बोल दूं कि भाई इसको ब्रेक कर देगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, फालतू की बात कोई नहीं। मेन क्या है कि अब इंस्टीट्यूशंस कहां पर बैठे हैं। देखो हमने डिमांड जोन सारे एनालाइज कर लिए, अब इसको मिटा देते हैं। जैसे हमने सप्लाई जोन की बात की थी, तो जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था मैंने बोला था कि ये एक बहुत बड़ा हर्डल का काम कर रहा है, ये वाला। अगर ये सप्लाई जोन, अब इस सप्लाई जोन में देखो क्या है कि लास्ट सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, मतलब यहां भी सप्लाई जोन है, ठीक है, ऊपर भी सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, जो एक ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ ड्रॉप बेस ड्रॉप का, और फिर ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ। अब ये सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, फिर भी इसने यस बैंक को साइड बेस कर दिया। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो इसमें क्या है, लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा मे बी, या क्योंकि जो कुछ बुरी चीजें इस बैंक के साथ हो चुकी हैं वो एक कन्विंस मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होने में टाइम लगता है कि सबके अंदर वो विश्वास है कि नहीं भाई यस बैंक अब कुछ कर सकता है यहां से। तो इसलिए जो सेलर है, ये वीक सेलर भी इसको रोक कर रखा है। तो हम मतलब क्या एनालाइज कर सकते हैं कि सप्लाई डिमांड जोन तो काम कर रहे हैं लेकिन सप्लाई जोन भी पीछे नहीं है। तो सप्लाई जोन से हमें क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। और ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली पर हमने देखा कि कोई सप्लाई जोन अभी इमीडिएट कोई सप्लाई जोन नहीं है, ना ही ईयरली पर कोई सप्लाई जोन था, ठीक है। तो मतलब हायर टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है। पहला सप्लाई जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलता है, वो ये वाला सप्लाई जोन, और दूसरा सप्लाई जोन मैं कह सकता हूं कि ये वाला सप्लाई जोन। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, तो मतलब इसके अंदर बहुत से सप्लाई जोन होंगे। तो ये वाला सप्लाई जोन है डीबीडी का, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर वीडियो देखिए हाउ टू रेड डिमांड जोन सप्लाई जोन, वरना ये सब फालतू की बातें लगेंगी, कुछ समझ में आएगा नहीं आपके। अब देखो थोड़ा इसको समझने जाते हैं अंदर की तरफ, मैटर क्या है कि ये सेलिंग अंदर जो दिख रही थी वो स्ट्रांग है कि नहीं। अब मेरे हिसाब से स्ट्रांग नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि प्राइस ने क्या किया, यहां से देखो जो ये कैंडल बना दी है, ये विक आपको दिख रही है कि नहीं, मैं भी रुको मैं इसको मिटा देता हूं। यहां से क्या है, ये विक जो दिख रही है इसने क्या किया, ऊपर की जितनी सप्लाई थी मंथली टाइम फ्रेम पे, ये रैली बेस्ड ड्रॉप था, रैली बेस्ड ड्रॉप, इसको टेस्ट कर दिया, ड्रॉप ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इस सप्लाई जोन को भी मार्क कर देता हूं रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसको भी क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया, मतलब ऊपर की सप्लाई जोन को, सप्लाई जो थी या सेलिंग ऑर्डर थे उनको प्राइस अभी नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है। क्वार्टरली की जो ये रेंज थी उसके अंदर मंथली पर हमने देख लिया कि जो सप्लाई थी वो टेस्टेड हो गई, लेकिन मंथली पर देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीकली पर भी आकर हमें देखना होगा। तो वीकली पर जब हम देखते हैं तो ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन दिख जाता है। मतलब ये रैली जो देखो यहां से बाइंग इनिशिएट तो हुई थी, हमें पता है कि भाई 5 रुपए से यस बैंक कितना चला गया था, 80, मतलब 16 टाइम्स
प्राइस हो गया था, तो मतलब कुछ तो पोटेंशियल था बायर में, और उस बायर को खत्म कर दिया किसने? इस सेलर। यहां पर जो सेलर ने सेलिंग इनिशिएट की, ऑल्दो किसका सपोर्ट दिया आपने देखा, पीछे मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट दिया, लेकिन इस सेलर में पोटेंशियल तो है, और इस सेलर की जो रेंज निकल कर आती है वो बहुत बड़ी रेंज निकल कर आती है। इसको मैं लाइन से मार्क करता हूं, ये वाला और ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो सकता है कि सेलर अपनी ग्रिप बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जो पिछला क्वार्टरली सप्लाई जोन में जैसे उन्होंने बिहेव किया है, इस सप्लाई जोन में जैसे उन्होंने बिहेव किया है, तो अगर ये वीक सप्लाई जोन इतना ज्यादा काम कर सकता है, तो भाई ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो करेगा ही। ये तो नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, बट चांसेस आर हाई, क्योंकि जो हम पैटर्न देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि एनालाइज करना होता है, और अगर आपको सब कुछ सामने दिख रहा है और फिर भी आप अंधे बन रहे हो, तो फिर ये आपकी गलती है। तो ये क्या है कि सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई जोन तक मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक यस बैंक की जर्नी इजी हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो जर्नी होगी वो फिर हमें देखने होगी कि नीचे इंस्टीट्यूशंस कैसे प्लान करते हुए हैं। जैसे यहां से अच्छे से ऊपर जा रहे हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अपनी एग्जीक्यूशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब यहां पहुंच जाएंगे तो क्या यहां से यहां तक पहुंचने में एग्जीक्यूशन फॉलो की है, वो हमें देखना होगा। फिर यहां से कैसे ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी वो देखना होगा। तो मतलब यहां से यस बैंक में बोल सकता हूं कि 41 रुपीज का जो लेवल है, वहां पर जो सप्लाई जोन प्रेजेंट है, वो सप्लाई जोन अपना काम करेगा और वहां से प्राइस को नीचे की तरफ डंप कर सकता है। तो अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ गया, डेली के इस डिमांड जोन में आ गया जहां पर वीकली मंथली का सपोर्ट है, तो प्राइस मैं कह सकता हूं यहां से फिर ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर सकता है टिल स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो ये यस बैंक का एनालिसिस था बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो लर्निंग पर्पज से बताया है, तो इसमें कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं कि आप इसको बाय करें सेल करें, और ना ही मैं उसके लिए ऑथराइज हूं कि मैं ये बताऊं। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, लर्निंग पर्पज से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।